नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे एडजेक्टिव। ठीक है, लास्ट हम लोगों ने करी थी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। होप सो वो जो टॉपिक मैंने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का आपको करवाया था वो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो कंपैरेटिव जो आपकी थी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में किया था। आज हम करने वाले हैं एडजेक्टिव का ही कुछ यूज, द करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। ठीक है, एज सच सम, एनी, ऑल, होल, ईच और एवरी। जितना कंटेंट आज हो जाएगा उतना कर लेंगे, जो बच जाएगा उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। फाइन, ओके। तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक व्हिच इज द करेक्ट use of some adjectives. Okay, first of all we'll take use of some and any. ठीक है, then how to use some, the words some and any as adjectives. Okay, let us read the statement towards it. Okay, तो क्या है, the word some means कुछ। ठीक है, some का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो क्या होता है, कुछ। ठीक है, इतना समझ लो कि सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता करना है। तो हिंदी में इसका मीनिंग हुआ कुछ। ठीक है, द वर्ड सम मीन्स कुछ इन हिंदी, एंड फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस इट इज ऑलवेज यूज्ड इन सच मीनिंग। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें हम वर्ड सम का यूज कुछ की सेंस में करते हैं। ठीक है, कुछ की सेंस में करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट अब हमने बात कर ली सम की, अब हम बात करेंगे एनी। ठीक है, एनी की बात हम इससे आगे वाले में करेंगे। अभी तक हमने बात करी है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सम की। ठीक है, इससे आगे हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज देखा किसका, वर्ड सम का। ठीक है, अब हम देखेंगे बट फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इट इज यूज्ड टू गेट आंसर इन अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, यूज्ड टू गेट आंसर इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, हमने क्या किया, हमने किया कि सम का हमने यूज किया अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए कुछ की सेंस में, लेकिन व्हेन वी विल यूज सम फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देन वी विल गेट आंसर इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सम का यूज करेंगे हम जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, तब हमें आंसर उसका मिलना चाहिए अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करेंगे आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और इस तरह से हम यूज करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब हम यूज करेंगे तो हमें उसका आंसर जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में मिलना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स द कंसेप्ट बिहाइंड सम एंड एनी। ठीक है, ठीक है, एज एडजेक्टिव। ठीक है, तो देखो हम अगर एग्जाम्पल ले, एज पर द स्टेटमेंट अगर एग्जाम्पल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, देयर आर सम गर्ल्स इन क्लास। ठीक है, तो क्लास में कुछ गर्ल्स हैं। सिंपल, ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर इसको, विल यू ब्रिंग सम मिल्क इन द जग। ठीक है, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, यस आई विल ब्रिंग सम मिल्क इन द जग, या फिर यस आई विल ब्रिंग। ठीक है, तो हमें आंसर मिला अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो इस तरह से हम दोनों सेंटेंसेस में अलग अलग तरह से सम का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इस तरह से कि हमें उसका जो आंसर मिले वो अफर्मेटिव सेंटेंस में मिले। ठीक है, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में आंसर हमें मिलेगा तो वो सेंटेंस इस सेंस में यूज होगा, मतलब तब सम का यूज कुछ के सेंस में ही यूज होगा। ठीक है, ओके। तो लेट अस कम टू ऑल एंड होल। ठीक है, अब होल, ऑल और होल का यूज हमें कैसे करना है, ऑल मीन्स
सब, ठीक है। ऑल का मीनिंग क्या है यहाँ पे? सब इन हिंदी। इट डिनोट्स सच काइंड ऑफ क्वांटिटी विच कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। अब जो ऑल है, ठीक है, ऑल क्या करेगा? इट डिनोट्स सच काइंड ऑफ क्वांटिटी विच कैन बी सेपरेटेड, मतलब ऐसी क्वांटिटी को डिनोट करेगा जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं, मतलब टुकड़ों में बांट सकते हैं, ठीक है। इस तरह की क्वांटिटी में डिनोट करेगा वर्ड ऑल, ठीक है। तो देखो, इट इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। एक और टिप क्या है इसका? इट इज यूज बिफोर कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, ठीक है। ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका ऑल एंड होल का, ठीक है। ऑल एंड होल का क्या है? ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट टूडे, ठीक है। ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट टूडे, ठीक है। तो अब देखो, हम ऑल द बॉयज जो है, जो आपका नंबर ऑफ बॉयज है, हम उसको बांट सकते हैं ग्रुप्स में, अलग अलग क्वांटिटीज में। मतलब अब जैसे मान लो 10 बच्चे हैं, तो 10 को हम 2-2 के ग्रुप में भी बांट सकते हैं, 10 को हम 5-5 के ग्रुप में भी बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पे इसका मीनिंग की क्वांटिटी विच कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी को डिनोट करेगा वर्ड ऑल एज एडजेक्टिव, ठीक है। जहां पे भी ऑल एज एडजेक्टिव आएगा, वहां पे वो ऐसी क्वांटिटी को डिनोट करेगा जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ग्रुप्स में बांट सकते हैं, सिंपली हम उसको बांट सकते हैं। क्लियर? ठीक है। आगे क्या है? अब इसका अगर दूसरा अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल, शी ड्रैंक ऑल द मिल्क, ठीक है। अब ये क्या है? क्वांटिटी है, लेकिन हम इस क्वांटिटी को भी बांट सकते हैं। ऑल द मिल्क, अब यहाँ पे नहीं बताया है कितना मिल्क है। अगर 1 kg मिल्क है तो उसको भी हम कुछ ग्राम्स के 200 ग्राम्स में बांट सकते हैं, उसके 5 पार्ट्स कर सकते हैं। अगर 1 लीटर दूध है, ठीक है, तो उसको 2 हाफ लीटर्स में भी बांट सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? शी ड्रैंक ऑल द मिल्क, ठीक है। तो हम क्वांटिटी को भी सेपरेट कर सकते हैं कुछ पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ भी ऑल ने डिनोट किया ऐसी क्वांटिटी को जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं, जिसको हम बांट सकते हैं। यहाँ पे ऑल ने डिनोट किया ऐसे नंबर को जिस नंबर को हम सेपरेट कर सकते हैं, टुकड़ों में बांट सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो आप, अब हमने ऑल का कंसेप्ट करा, अभी हम करेंगे होल का कंसेप्ट, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? होल मीन्स एंटायर, कंप्लीट, संपूर्ण, सारा का सारा, ठीक है। क्या मतलब है होल का? एंटायर, कंप्लीट, संपूर्ण, मतलब सारा का सारा, पूरा का पूरा, कंप्लीट, ठीक है। तो देखो, एंड इट डिनोट्स एंटायर क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ समथिंग, एंटायर क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ठीक है। तो क्या है? अब होल एज एडजेक्टिव क्या डिनोट करेगा? पूरी की पूरी क्वांटिटी या क्वालिटी को डिनोट करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, शी सोल्ड होल मिल्क, मतलब उसने पूरा का पूरा मिल्क जो था वो सेल कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे होल का कंसेप्ट कोई ज्यादा एज सच कोई ऐसा टफ नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है कि पूरी की पूरी क्वांटिटी को वो डिनोट करेगा, ठीक है। अब देखो, होल का यूज कैसे होगा, अ होल का यूज कैसे होगा और द होल का यूज कैसे होगा, ठीक है। तो होल, अ होल एंड द होल आर यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन्स बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। मतलब कि जो आपका ये जो होल, अ होल, द होल है, वो किससे पहले यूज होगा? कॉमन नाउन से पहले भी यूज हो जाएगा
और आपका आपका कॉमन नाउन से पहले यूज हो जाएगा, ठीक है, सिंगुलर नंबर में भी और प्लूरल नंबर में भी, लेकिन यूज होगा सिर्फ कॉमन नाउन से पहले, ठीक है, जस्ट बिफोर कॉमन नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, सिर्फ कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं। यही छोटे छोटे टिप्स जो है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, द थर्स्टी क्रो ड्रैंक अ होल ऑफ द जग ऑफ वाटर, ठीक है, होल जग ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अ होल का यूज हुआ है किससे पहले, कॉमन नाउन से पहले, मतलब उसने जो पानी का जो जग था या फिर पानी का जो भी घड़ा था वो पूरा का पूरा पी लिया उसने, क्योंकि उसको बहुत प्यास लगी थी। होप सो कि आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी ही होगी, ठीक है। तो उस क्रो की और उस यूटेंसिल ऑफ वाटर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो आप एग्जाम्पल, अभी हमने अ होल का एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया है, नेक्स्ट हम लेंगे द होल का एग्जाम्पल, द होल, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो द होल है, द होल कॉलोनी वॉज अंडर वाटर, ठीक है। तो द होल है तो ये है आपका कॉमन नाउन, ठीक है। पूरी कॉलोनी की बात हो रही है कि वो जो पूरी कॉलोनी थी वो उसके मतलब उसमें पूरी की पूरी कॉलोनी में पानी आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, गिव योर आंसर इन होल नंबर, अब ये सिंगल होल आ गया, ये द होल आ गया और ये अ होल आ गया, यहाँ पे आपका अ होल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है आपका कॉमन नाउन, ठीक है, ये भी है आपका कॉमन नाउन और ये भी है आपका कॉमन नाउन, ठीक है। तो ये था यूज किसका, होल, अ होल एंड द होल एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो हमने आज क्या देखा, सम और एनी और ऑल और होल का यूज एज एन एडजेक्टिव। एक और टिप मुझे आपको बतानी है, वो क्या है कि आपका जो क्या है, आपका जो ये यूज होगा, जो आपका द का यूज होता है ऑल के बाद होता है, ठीक है, आफ्टर ऑल बट बिफोर होल। अगर आप ऑल के साथ द का यूज करेंगे तो ऑल के बाद द आएगा, लेकिन जब आप होल के साथ यूज करेंगे तो होल से पहले आएगा, ठीक है, यहां बाद में और यहां पहले, ठीक है। दैट वाज वन ऑफ द टिप। तो छोटे छोटे टिप्स को आप याद रखा कीजिए, ठीक है। होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।